हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश गंगा इज़ अ हॉली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है, उसकी जगह पे क्या आएगा? ऑप्शन ए है ए, बी, एन, सी, द या नो आर्टिकल। नहीं, आर्टिकल ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। गंगा इज़ द हॉली, जब कोई चीज़ एक दुनिया में, इस विश्व में सिर्फ एक ही होती है, जैसे कि सन, मून, अर्थ, ठीक है, वैसे ही जो गंगा है, गंगा नदी भी एक ही है। तो इसलिए जब ऐसी चीज़ों के मतलब बहुत ही प्रसिद्ध चीज़ है ये, ठीक है, कोई पवित्र चीज़ हो, प्रसिद्ध चीज़ हो, ऐसी चीज़ों के सामने हम ए और एन नहीं लगाते हैं, हम यहाँ पे द का प्रयोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द गंगा इज़ अ हॉली रिवर। देखिए गाइस, ये जो आर्टिकल है, जब आप लोग आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि आर्टिकल कौन सा कहाँ पे लगता है, किसके साथ कौन सा आर्टिकल लगाना चाहिए। ओके, चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। चाइल्ड यानी बच्चा होता है, और इसका प्लूरल फॉर्म ये सिंगुलर में दिया हुआ है, आपको इसका प्लूरल बताना है, ठीक है। तो इसका प्लूरल क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स या चिल्ड्रेंस। तो जो चाइल्ड का सही ऑप्शन होगा, चाइल्ड को चाइल्ड्स मतलब नहीं बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे अगर बच्चे हैं तो उसको चाइल्ड्स नहीं बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, चिल्ड्रन। ओके, समझ में आ रहा है ना फिर आप लोगों को? चूज द करेक्ट टेंस। शी डैश टू स्कूल एवरी डे। वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। तो यहाँ पे जाना का ऑप्शन नंबर ए है गो होगा, गोज होगा, गोइंग होगा या गॉन होगा। वह रोज स्कूल जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। ही गोज टू, सॉरी गाइस, ये प्रेजेंट में वह रोज स्कूल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गोज। शी गोज टू स्कूल, और एक वचन है इसलिए यहाँ पे गो में ES लगेगा, SEIS। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज फॉन्ड म्यूजिक। ही इज फॉन्ड डैश है, उसके बाद म्यूजिक है, तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा? ऑप्शन है इन, ऑफ, ऑन या विथ। ही इज फॉन्ड इन म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक, ऑन म्यूजिक या विथ म्यूजिक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ही इज फॉन्ड। जो यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ लगेगा, ठीक है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। राम रोट अ लेटर। तो इसका पैसिव वॉइस देखना है तो क्या होगा? अ लेटर इज रिटन बाई राम, लेटर वाज राइटन बाई राम, या लेटर हैज़ बीन रिटन बाई राम, या अ लेटर राइट्स बाई राम। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए सबसे पहले तो जो लेटर लास्ट में है उसको पहले हम ला देते हैं, अ लेटर, और अ लेटर, रोट अ लेटर, तो ये पास्ट का है, तो लेटर वाज रिटन बाई राम। तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अ लेटर वाज रिटन बाई राम। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द
आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। शी वोर अ ब्यूटिफुल ड्रेस। उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी है। शी वोर ब्यूटिफुल ड्रेस। यहाँ पे हमको क्या एडजेक्टिव जो विशेषण होता है हमको वो बताना है। तो शी जो ब्यूटीफुल हो जाएगा वो एक विशेषता को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ब्यूटीफुल, ठीक है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई डैश रिच आई वुड हेल्प द पुअर। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई एम रिच आई वॉज रिच आई वर या आई बी। तो राइट आंसर हो जाएगा आई के साथ हमेशा एम लगता है। आउच। आई वॉज, इफ आई वॉज आई के साथ वॉज लगेगा, वेर लगेगा, बी लगेगा या एम लगेगा। तो आई एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ आई वर, इफ आई वर रिच, अगर मैं रिच होता तो आई वुड हेल्प द पुअर, तो मैं गरीब की मदद करता, तो यहाँ पे वर लगे जाएगा, ठीक है। सेंटेंस सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम क्या होगा? सैड, जॉयफुल, एंग्री, टायर्ड। तो सैड का मतलब दुखी होता है, जॉयफुल का मतलब हैप्पी होता है, एंग्री का मतलब गुस्सा होता है, टायर्ड यानी थका हुआ होता है। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा जॉयफुल। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट यानी होता है पुराना, और इसका एंटोनिम यानी हमें अपोजिट ढूंढना है। ओल्ड, मॉडर्न, हिस्टोरिक, एंटीक्यू। तो 9वें का जो राइट आंसर हो जाएगा एंशियंट का हो जाएगा मॉडर्न। चूज द करेक्ट स्पेलिंग इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो करेक्ट स्पेलिंग होगा वो क्या होगा? तो जो इन्वायरमेंट लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा है, इन्वायरमेंट लिखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है। 10वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फिलिंग द ब्लैंक्स, शी इज़ अफ्रेड डॉग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, शी इज़ अफ्रेड फ्रॉम डॉग, ऑफ डॉग्स, विद डॉग्स या बाय डॉग्स। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑफ डॉग्स, ठीक है। 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चूज द करेक्ट मॉडल। यू डैश ओबे योर टीचर। मे, शुड, कैन या माइट। यू शुड, ठीक है। तो 12th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यू शुड ओबे योर टीचर। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। शी रन्स क्विकली, सॉरी ही रन्स क्विकली। तो यहाँ पे एडवर्ब मतलब जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको बोलते हैं एडवर्ब। शी रन्स क्विकली, तो यहाँ पे जो क्विकली होगा वो तेज़ी से, तो वो क्विकली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो क्रिया की विशेषता को बता रहा है। चूज द करेक्ट क्वेश्चंस टैग। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। सी इज अ डॉक्टर, is not she, doesn't not she, was not she, he is a doctor। ठीक है, is not she, does not she। तो ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? is not she। चूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। माउंट एवरेस्ट इज द डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड। तो जहाँ पे राइट आंसर होगा हाई,
हायर, हाईएस्ट या मोस्ट हाई। तो ठीक है, तो जहाँ पे EST लगता है वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट डिग्री होगा सुपरलेटिव डिग्री लगाया जाएगा। तो हाईएस्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 15वां ऑप्शन नंबर सी। रीना पैसेज वाला है, देखिए। रीना loves reading books. She visits the library every weekend. Her favorite books are about nature and animals. She believes that reading improves knowledge and imaginations. What does Reena love to do? रीना क्या पसंद करती है? रीडिंग बुक्स, ठीक है। इसमें पैसेज में दिया हुआ है कि रीना जो है बुक्स को पढ़ना बहुत ही पसंद करती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा रीडिंग बुक्स। हाउ ऑफन डज शी विजिट द लाइब्रेरी? तो वो हमें कब कब जाती थी जो लाइब्रेरी विजिट करने? तो एवरी वीकेंड में जाया करती थी। व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डज शी लाइक? साइंस फिक्शन, हिस्ट्री, नेचर एंड एनिमल्स या कॉमिक्स? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उसे किस तरीके की किताबें पसंद थी? नेचर एंड एनिमल वाली। रीडिंग इम्प्रूव्स स्ट्रेंथ, नॉलेज एंड इमेजिनेशन, हाइट या वेट? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा नॉलेज एंड इमेजिनेशन। चूज द सिनोनिम ऑफ फेवरेट। फेवरेट का जो सिनोनिम होगा क्या होगा? डिसलाइक, प्रीफर्ड, हेटेड या इग्नोर? प्रीफर्ड, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रीफर्ड। प्रीफर्ड यानी फेवरेट होना या बहुत पसंद होना। द मेन objective of teaching English at primary level is memorizing grammar rule, developing communicative competence, write essay only, translating sentence। प्राइमरी लेवल पे बच्चों को हम क्या पढ़ा सकते हैं ग्रामर में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डेवलपिंग, ठीक है, डेवलपिंग कम्युनिकेटिव सेंटेंसेज। विच मेथड एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग? Which method emphasize learning by doing? Grammar translation method, direct method, audiolingual method या lecture method? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE फोकस, फाइनल एग्जाम ओनली, होलिस्टिक डेवलपमेंट, रोड लर्निंग या पनिशमेंट? तो राइट आंसर हो जाएगा होलिस्टिक डेवलपमेंट। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होलिस्टिक डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेप्टिव स्किल? स्पीकिंग बोलना, राइटिंग, लिसनिंग या स्टोरी टेलिंग? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो रिसेप्टिव स्किल होती है वो लिसनिंग हो जाएगा, ठीक है। जब हम लिसनिंग करते हैं तो उस चीज़ को हम सुनते हैं। आप लोग मेरी क्लास सुन रहे हैं तो आप लोग ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। विच एक्टिविटी प्रमोट स्पीकिंग स्किल? डिक्टेशन, रोल प्ले, साइलेंट रीडिंग या कॉपी राइट, सॉरी कॉपिंग? तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा जो रोल प्ले होता है वो इस स्पीकिंग स्किल्स को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रोल प्ले। डिक्टेशन नहीं होगा, साइलेंट रीडिंग नहीं होगा, कॉपिंग नहीं होगा, ठीक है। स्कैप फोल्डिंग 26 नंबर क्वेश्चन है। स्कैप फोल्डिंग मीन्स होता क्या है? गिविंग पनिशमेंट, प्रोवाइडिंग टेम्प्ररी सपोर्ट टू लर्नर्स, इग्नोरिंग मिस्टेक या मेमोराइजेशन? तो जो 26वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर्स। स्कैप फोल्डिंग इसका मतलब होगा, ठीक है। द बेस्ट वे टू टीच वोकैब इन वोकैबुलरी इज थ्रू आइसोलेटेड वर्ड लिस्ट, कॉन्टेक्चुअल यूजेज, मेमोराइजेशन ओनली या ट्रांसलेशन ओनली? कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे भी दे देगा इस वो राइट
आंसर हमेशा होता है। तो कॉन्टेक्चुअल यूजेज, द बेस्ट वे टू टीच वोकेबलरी इज थ्रू कॉन्टेक्चुअल यूजेज। ओके, विच मेथड फोकस ऑन द हैबिट फॉर्मेशन? ऑप्शन ए कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑडियोलिंगुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड या इलेक्टिक मेथड। जो मेथड फोकस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन, हैबिट फॉर्मेशन के लिए कौन सा मेथड राइट होता है? तो ऑडियोलिंगुअल मेथड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म, ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, आफ्टर द बोर्ड एग्जाम, once ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर्स। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही जो असेसमेंट किया जाता है उसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। एन इफेक्टिव इंग्लिश क्लासरूम शुड बी टीचर सेंटर्ड, साइलेंट, लर्नर सेंटर एंड इंटरेक्टिव या एग्जाम ओरिएंटेड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक अफेक्टिव, एक प्रभावशाली क्लासरूम। इंग्लिश का क्लासरूम कैसा होना चाहिए? जो छात्र केंद्रित हो और इंटरेक्टिव हो, जो अंतः क्रिया करके किया जा रहा हो, जिस क्लास में बच्चे आपस में बातचीत करके पढ़ाई के बारे में बातचीत कर रहे हो, डिस्कशन वगैरह कर रहे हो, टीचर से उसके बारे में पूछ रहे हैं, टीचर उसको बता रही हो। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर।